नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। झारखंड और महाराष्ट्र का जो चुनावी महासंग्राम है वो वोटिंग के साथ खत्म हो चुका है और सभी को इंतजार है 23 नवंबर यानी कि नतीजों के दिन का। लेकिन इन सबसे पहले लगातार बात एग्जिट पोल की हो रही है और इसी के साथ ही ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि झारखंड चुनाव के भी एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अगर हम बात यहाँ पर झारखंड चुनावों की करें तो यहाँ पर कई सारे एग्जिट पोल हैं, फिर चाहे वो यहां पर देखा जाए जो सी वोटर के एग्जिट पोल हैं या फिर तमाम, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत जो है वो झारखंड में होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया अलायंस की वहां पर जीत नहीं होने जा रही है, उसका सुपड़ा साफ बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा हो रही है प्रदीप गुप्ता के एक्सेस माय इंडिया पोल की, क्योंकि अगर बात हम लोकसभा चुनावों की करें या फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों की करें, ये वही प्रदीप गुप्ता है जो कि बकायदा ये दावा कर रहे थे लोकसभा चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव में कि जीत दरअसल विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस की होगी। लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट हुए। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दमदार वापसी हुई, बल्कि अगर बात हम हरियाणा चुनाव की करें तो हरियाणा में भी देखने को मिला कि कैसे बीजेपी ने शानदार हैट्रिक मारी थी। और इसके बाद प्रदीप गुप्ता जो है वो टेलीविजन पर रोते हुए नजर आए थे। अब जिस तरीके से एक्सेस माय इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो सामने आया है, तो इसके बाद से लोगों के रिएक्शन इस पे देखने को मिल रहे हैं और लोग सीधे तौर पर प्रदीप गुप्ता को यह समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से आपका ये जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हो जाए और आप फिर से टेलीविजन चैनल पर रोते हुए नजर आए। तो एक बार हम चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल आए हैं, आखिर वो कौन कौन से चैनल्स हैं या फिर कौन कौन से एग्जिट पोल की कंपनियां हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उस पे अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले बात हम यहाँ पे करेंगे भास्कर के एग्जिट पोल की। यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उनको यहाँ पर ये सीटें दे रहे हैं 37 से 40 सीटें। और वहीं अगर हम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके खाते में 36 से 39 सीटें आ रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। अगर बात हम झारखंड के विधानसभा की करें तो यहाँ पर टोटल 81 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 41 होना चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टी का बहुमत जो है वो 41 सीटों से पार आता है तो झारखंड में उसकी सरकार बनती है। तो पहले ही अगर हम बात भास्कर की करें तो यहां पर ये बीजेपी को 40 सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम न्यूज 18 मेट्राइज की बात करें तो इनके एग्जिट पोल के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा यानी कि 42 से 47 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें तो इनके खाते में 25 से 30 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 1 से 4 सीटें ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात अगर हम सी वोटर्स की करें तो सी वोटर में भी यहां पर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं यानी कि 36 सीटें दिखाई दे रही है और कांग्रेस के पास 26 सीटें और इसके अलावा अदर्स के खाते में इन्होंने 19 सीटें दे रखी है। अब बात अगर हम चाणक्य की एग्जिट पोल की करें तो उनके मुताबिक भी यहां पर बीजेपी और एनडीए यहां पर बहुमत का आंकड़ा यानी कि 45 से 50 क्रॉस कर सकती है। और अगर हम यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की बात करें तो ये भी 35 से 38 सीटें ला सकते हैं। इसके अलावा अदर्स 3 से 5 सीट ला सकती है। अब अगर हम बात यहां पर पीपल्स पल्स की करें तो ये 44 से 53 सीटें दे रहे हैं बीजेपी एनडीए को। और अगर हम कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात करें तो ये 25 से 37 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 5 से 9 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अब सबसे आखिर में बात करेंगे टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की। तो टाइम्स नाउ जो है वो 40 से 44 और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के खाते में 30 से 40 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट यहां पर जा रही है। यानी कि अगर हम सारे एग्जिट पोल के आंकड़े देखें, फिर चाहे वो भास्कर का हो, मेट्राइज का हो, सी वोटर हो, चाणक्य हो, पीपल्स पल्स हो या फिर टाइम्स ना हो, ये तमाम जो आंकड़े हैं वो साफ तौर से यहाँ पर ये दिखा रहा है कि झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का
कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, बात करेंगे हम एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की। अब बात यहाँ पे हम करते हैं एक्सेस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल है उसकी, और ये जो है वो प्रदीप गुप्ता का है, जहां पे ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जीत जो है वो इंडी अलायंस की होगी, जिसमें जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, ये तमाम पार्टियां जो कि एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, टोटल इंडी अलायंस। और इनकी जो सीटें हैं वो यहाँ पर 49 से 59 बताई जा रही है, यानी कि सीधे जो बहुमत का आंकड़ा है 41 वो यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात अगर हम एनडीए की करें, जिसमें भगवा दल नजर आ रहा है, बीजेपी है, यहाँ पर जेडीयू है और चिराग पासवान की पार्टी है, और इसके अलावा आरसू है। इनकी जो टोटल सीटें एक्सेस माई इंडिया के अकॉर्डिंग वो दिखाई दे रही है 17 से 27 सीटें, और 17 से 27 यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं छू पा रही है बीजेपी एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक। और ये जो एग्जिट पोल है इसको लेकर के कई सारे सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं कि जब अगर आपने लोकसभा चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल बताया वो पूरी तरीके से आपका फेल हो गया, उसके बाद हरियाणा में आपने बोला था कि वहां पर कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वहां पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर शानदार जीत दर्ज करवाई है। तो ऐसे में लोगों का सवाल प्रदीप गुप्ता से यह है कि आखिर किस बिहाफ पे वो ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में इंडी अलायंस की जीत होने जा रही है, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की जीत होने जा रही है। ऐसे में हम लोगों के रिएक्शंस भी दिखाते हैं कि आखिर वो एक्सेस माई इंडिया और प्रदीप गुप्ता के इस एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोगों के यहाँ पे रिएक्शंस हैं जो कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर दे रहे हैं। ये अरविंद नाम के जो शख्स हैं वो कह रहे हैं कि ये आपका लास्ट टाइम है, आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम आपका एग्जिट पोल कब सही हुआ था ये क्या आपको पता है? पिछले 6 सालों से आप इसी तरीके के दावे कर रहे हैं जो कि फेल हो जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर जो यूजर्स हैं, जो जनता है, वो प्रदीप गुप्ता को ये कह रही है कि आपके जो एग्जिट पोल है वो हमेशा फेल होते हैं, उससे बेटर है कि कुछ और आप करना शुरू कर दीजिए। और ये जो तस्वीर है आपको याद होगा लोकसभा चुनावों की ये तस्वीर है जहां पर ये आए थे इंडिया टुडे में, और जब इनका एग्जिट पोल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, गलत हो गया, तो ये कैसे आंसू बहाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई भी मौजूद थे, और यहाँ पर इसी तस्वीर को शेयर करते हुए सतीश कुमार नाम के यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप एक बार फिर से रोएंगे जब आपका एग्जिट पोल झारखंड को लेकर के फिर से गलत होगा। इसके अलावा बात अगर हम एक अन्य ट्विटर यूजर की करें तो ये भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि भाई आपका जो एग्जिट पोल है हर दफा गलत होता है, लेकिन फिर भी आप घुमा फिरा करके आ जाते हैं और सेम एग्जिट पोल को लेकर के एक फर्जी आंकड़ा लोगों के सामने रखते हैं, जो कि जैसे ही नतीजे सामने आते हैं आपके एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप बार बार इस तरीके से बेइज्जत ना हो। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो देने से अच्छा है कि आप कुछ और काम करना शुरू कर दे। ये भी आभास नाम के शख्स हैं, इन्होंने भी ठीक यही तस्वीरें शेयर की है जो कि लोकसभा चुनावों की है, जहां पर ये टेलीविजन पर बैठे हुए थे और एग्जिट पोल इनके गलत हो गए थे और ये रो रहे थे। और ये तमाम इनकी तस्वीरें हैं जहां पर जो इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट बैठे हुए थे इनको चुप भी करा रहे थे, और लोग कह रहे हैं कि जैसे ही झारखंड का रिजल्ट सामने आएगा और एक बार फिर से प्रदीप गुप्ता का यही हाल होने जाएगा। एक अन्य ट्विटर यूजर हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं खुद कांग्रेस का सपोर्टर हूं, लेकिन मुझे यहां पर आपका एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि एनडीए के खाते में 45 से 50 सीटें आएंगी। यानी कि इनका कहना है कि ये खुद कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन इनका मानना यह नहीं है कि झारखंड में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, बल्कि इनका कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन रही है और सीटें कम से कम 45 से 50 सीटें आने वाली है। इनका यह दावा है, जो कि खुद अपने आप को कांग्रेसी सपोर्टर बता रहे हैं। इसके अलावा एक यूजर है, वो सीधे प्रदीप गुप्ता से और एक्सेस माई इंडिया से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आपने एग्जिट पोल दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन इसका सैंपल साइज क्या है, इसका
सर्वे डेटा क्या है, क्या डेट है, ये तमाम चीजें ये सवाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी सही है, क्योंकि जब आप एग्जिट पोल करते हैं या फिर ओपिनियन पोल करते हैं तो आपको अपने ऑडियंस को बताना होता है कि इसका सैंपल साइज क्या है, क्या डेटा है जिसके बिहाफ पे आप इस तरीके के दावे कर रहे हैं। श्याम शर्मा नाम के यूजर हैं, ये कहते हैं कि लोकसभा के बाद प्रदीप गुप्ता कांग्रेस के इतने दबाव में चले गए कि कांग्रेस को खुश करने के लिए पहले हरियाणा जितवा रहे थे और अब झारखंड, जिससे दोनों तरफ से सेफ हो सके। लेकिन ये सही नहीं है, जो ग्राउंड जीरो पर है वही चीजें दिखाइए। ऐसा करने से ना तो आप कहीं के रहेंगे और ना तो कोई कहीं का रहेगा। इनका कहना है कि ये कांग्रेस को खुश करने के लिए पहले लोकसभा उनको जितवा रहे थे, इंडिया अलायंस को, फिर उसके बाद हरियाणा जितवा रहे थे, लेकिन नतीजा अंत में क्या आया ये सभी को पता है। इसके अलावा एक अन्य यूजर है देवेंद्र नाम के, ये भी यही सेम चीज कह रहे हैं कि आप जो जालसाजी और जो फर्जी आंकड़े बताते हैं एग्जिट पोल के नाम पे, इसे फौरन आप बंद कर दें, क्योंकि एक बार फिर से यही चीजें आपके साथ होने वाली है। अगर बात हम झारखंड विधानसभा चुनावों की करें तो यहां पर कई सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर के बीजेपी बकायदा भुनाते हुए नजर आई। इसमें सबसे पहले अगर बात हम करें तो आदिवासियों का मुद्दा, जो कि बीजेपी सबसे ज्यादा उठाती हुई दिखाई दी, और खासकर हेमंत सोरेन, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये जहां पहुंचे थे जमुई 150वीं बिरसा मुंडा की जो जयंती थी उस मौके पर, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जनता है झारखंड की, वो बीजेपी के प्रति उनका झुकाव महसूस हुआ। इसके अलावा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर उन्होंने धमाकेदार रैलियां की, भाषण किया, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत के लिए एक प्लस पॉइंट के रूप में काम किया। इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इन दोनों की जो जोड़ी रही, उन्होंने जिस तरीके से वहां पे काम किया बीजेपी के लिए, ये भी बीजेपी के लिए एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखने को मिला। अगर हम बात करें तो वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा और वहां पर किस तरीके से आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, ये तमाम चीजें झारखंड में बीजेपी ने काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया। और ये जो शब्दों के बाण हैं वो एक दूसरे की तरफ से इतनी ज्यादा तादाद में चलते हुए दिखाई दिए कि इसके जो नतीजे हैं वो एग्जिट पोल के रूप में सामने आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर 23 नवंबर को सामने आएगी, जब नतीजे घोषित किए जाएंगे कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, झारखंड की सत्ता में कौन काबिज होगा। यानी कि 23 नवंबर वो दिन होगा जब पूरी तरीके से तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।